हेलो गाइस, वेलकम टू पीएचपी गुरु चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पीएचपी में मल्टी लैंग्वेज सपोर्टेड वेबसाइट कैसे बनाएं। और इस वीडियो की कोड की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है और उस फोल्डर का पासवर्ड मैंने इस वीडियो में दिया हुआ है। तो आप पूरा वीडियो देख लीजिए और आपको वीडियो में पासवर्ड मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इस फॉर्म को यूज़ करने वाला हूँ। हम इस फॉर्म को हिंदी लैंग्वेज सपोर्टेड बनाएंगे। तो हम फोल्डर में जाकर एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और उसे नाम देते हैं लैंग्वेज। तो हमारा फोल्डर क्रिएट हो गया है। अब इस फोल्डर में हम दो न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, एक इंग्लिश लैंग्वेज के लिए और एक हिंदी लैंग्वेज के लिए। तो न्यू, सेव, लैंग्वेज डॉट ing.php और एक फाइल हिंदी के लिए लैंग्वेज डॉट him.php। तो सबसे पहले हम लैंग्वेज डॉट डॉट php फाइल में जाएंगे और यहाँ पे लैंग्वेज का एरे क्रिएट करेंगे। तो डॉलर लैंग्वेज एरे। तो फ्रेंड्स, अब हमें इस एरे में हमें इंडेक्स और उसकी वैल्यूज भी इंसर्ट करानी है। तो सबसे पहले हम जाएंगे फॉर्म में और ये जो लैंग्वेज वर्ड है कॉपी करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे डॉलर लैंग्वेज LANG होगा। तो हमें वैल्यू होनी चाहिए लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होगा, जब हम डॉलर लैंग्वेज LANG एको करेंगे तो हमें शो होगा लैंग्वेज, अगर इंग्लिश लैंग्वेज हुई तो सेम इसी प्रकार हमें फॉर्म की सारी वैल्यूज के लिए ऐसे बनाना है। तो मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने सारे वर्ड्स के लिए यहाँ पे बना दिया है। तो अब हमें सेम हिंदी के लिए भी बनाना है। तो हम ये कॉपी कर लेते हैं और यही हिंदी में पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि जहाँ पर इंग्लिश वर्ड शो कर रहा है वहाँ पे हिंदी में वो वर्ड कैसे शो करेंगे वो यहाँ पे पेस्ट करना है। तो मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने चेंजेस कर दी है कि जहाँ पे लैंग्वेज होगा तो वहाँ पे वो, अगर हिंदी लैंग्वेज होगी तो वो भाषा बताएगा। जहाँ पर ANG यानी इंग्लिश होगा, अब वो इंग्लिश ही बताएगा। जहाँ पर ईमेल होगा वहाँ पर वो हिंदी में ईमेल बताएगा। तो फ्रेंड्स, अब हमें एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है लैंग्वेज फोल्डर के बाहर, common.php। तो फ्रेंड्स, इस फाइल में हम लैंग्वेज गेट कर सेट करेंगे। तो हम यहाँ पर कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इफ कंडीशन में चेक करेंगे कि कौन सी लैंग्वेज सेट है। तो लैंग्वेज, अगर यहाँ पर क्या होगा कि अगर पेज को कौन कौन सी लैंग्वेज सेट होगी तो वो डॉलर लैंग्वेज में आ जाएगी। अगर नहीं सेट होगी तो यहाँ पे डिफॉल्ट इंग्लिश सेट हो जाएगी। EN यानी इंग्लिश वेरिएबल को सेट हो जाएंगी। और उसके बाद यहाँ पर स्विच केस में हम वो लैंग्वेज वेरिएबल पास कर देंगे और यहाँ पे केस देंगे। अगर इंग्लिश होगी तो डॉलर लैंग्वेज फाइल होगी लैंग्वेज डॉट इंग्लिश डॉट php।
और ब्रेक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर पेज को कौन सी लैंग्वेज सेट होगी तो डॉलर लैंग्वेज में आ जाएगी। अदरवाइज अगर कोई सेट नहीं होगी तो वो डिफॉल्ट इंग्लिश होगी और डॉलर लैंग्वेज में इंग्लिश आ जाएगा। और वही हमने डॉलर लैंग्वेज स्विच केस में यहाँ पे पास कर दिया है, तो यहाँ पे केस इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। अगर केस ई एन यानी इंग्लिश होगी तो यहाँ पे डॉलर लैंग्वेज फाइल में क्या जाएगा, आ जाएगा लैंग्वेज डॉट आई एन ई एन जी डॉट पी एच पी, यानी जो हमारी लैंग्वेज इंग्लिश के लिए फाइल है वो आ जाएगी डॉलर लैंग्वेज फाइल में। केस सेकंड, अगर हिंदी होगी तो डॉलर लैंग्वेज फाइल में यहाँ पे फाइल आ जाएगी लैंग्वेज डॉट हिंदी डॉट पी एच पी और यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। अगर यहाँ पे दोनों केस नहीं बनती तो डिफॉल्ट यहाँ पे हम सेट करेंगे डॉलर लैंग्वेज फाइल होगी लैंग्वेज ENG.php फाइल, ये डिफॉल्ट होगी। और यहाँ पे केस के बाद हम यहाँ पे इंक्लूड वंस करेंगे लैंग्वेज फोल्डर के अंदर डॉलर लैंग्वेज फाइल से। तो फ्रेंड्स मैं फिर से एक बार कोड एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले गेट कर रहे हैं कि अगर लैंग्वेज सेट है या नहीं। अगर डिफॉल्ट लैंग्वेज सेट होगी तो ये यहाँ पे डॉलर लैंग्वेज में आ जाएगी। अगर सेट नहीं होगी तो डिफॉल्ट इंग्लिश ही सेट होगी। उसके बाद ये डॉलर लैंग्वेज स्विच केस, हमने स्विच केस में डॉलर लैंग्वेज पास कर दी। अगर केस इंग्लिश लैंग्वेज के लिए होगी तो डॉलर लैंग्वेज फाइल में कौन सी फाइल होगी, लैंग्वेज डॉट ई एन जी डॉट पी। अगर हिंदी होगी तो फाइल कौन सी यहाँ पे सेट होगी, लैंग्वेज डॉट हिंदी डॉट पी एच पी। अगर ये दोनों लैंग्वेज केस रन नहीं होती है तो डिफॉल्ट यहाँ पे क्या होता है, सेट डॉलर लैंग्वेज फाइल लैंग्वेज डॉट ई एन जी डॉट पी एच पी। और लास्ट में हमें क्या किया है, इंक्लूड वर्क लैंग्वेज फोल्डर के अंदर फाइल यहाँ पे कौन सी जो होगी, वो अगर इंग्लिश होगी तो यहाँ पे आएगी लैंग्वेज स्लैश लैंग्वेज डॉट ई एन जी डॉट पी एच पी, ये पूरा पाथ आ जाएगा। अगर हिंदी सेट होगी तो यहाँ पे आएगा लैंग्वेज डॉट हिंदी डॉट पी एच पी। अब हमें ये फाइल जो हमारा फॉर्म की फाइल है वहां पे इंक्लूड कर देनी है, पी एच पी इंक्लूड कॉमन डॉट पी एच पी। अब हम स्क्रॉल कर कर नीचे जाएंगे और जहाँ यहाँ पे जहाँ लैंग्वेज है वहां पे क्या एको करेंगे, तो ये एको करेंगे। तो यहाँ मैं लिखूंगा पी एच पी एको डॉलर लैंग्वेज लैंग्वेज से। इसके बाद हम नीचे href में लैंग्वेज डॉट पी एच पी यानी हमारा फॉर्म का पेज, उसे लैंग्वेज वेरिएबल में जहाँ पे इंग्लिश है वहां पे en पास करेंगे और जहाँ पे हिंदी है वहां पे लैंग्वेज HIN पास करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होगा, जब हम इंग्लिश के href पे क्लिक करेंगे तो ये उसी पेज को रिडायरेक्ट हो जाएगा और लैंग्वेज इंग्लिश सेट कर देगा। अगर आप हिंदी पे क्लिक करेंगे तो ये हिंदी को लैंग्वेज सेट हो जाएगा। अगर ये इंग्लिश को सेट हो जाता है तो ये कॉमन डॉट पीएचपी में जाएगा और यहाँ पे लैंग्वेज में इंग्लिश आ जाएगी और इंक्लूड मार्क्स में पाथ क्या आ जाएगा, लैंग्वेज स्लैश लैंग्वेज डॉट ई एन जी डॉट पी एच पी और इंग्लिश लैंग्वेज सेट हो जाएगी। उसी प्रकार जब हिंदी पे क्लिक होगा तो यहाँ पे आएगा डॉलर लैंग्वेज
में हिंदी केस में, और फाइल सेट हो जाएगी language.hindi.php। अब हम यहाँ पे इंग्लिश के जो वर्ड्स है वो पेस्ट कर देते हैं। जहाँ पे इंग्लिश होगा वहाँ पे हमें क्या शो करना है, एको करना है $language PHP एको $language से। हिंदी के लिए तो फ्रेंड्स सेम इसी प्रकार हमें पूरे फॉर्म में चेंजेस करने हैं। तो मैं कुछ देर के लिए वीडियो पॉज कर देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैंने सारी जगह पर चेंजेस कर दी है। अब हम रन कर कर देखते हैं कि हमारा फॉर्म किस प्रकार रन हो रहा है। अब हिंदी पर क्लिक कर कर देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, भाषा बता रहा है, ईमेल हिंदी में बता रहा है, पासवर्ड सब कुछ हिंदी में बता रहा है। अब हम फिर से इंग्लिश पे क्लिक करते हैं। तो ये फ्रेंड्स इंग्लिश में हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।